कूटधाम करवी रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और भव्य आकार का रेलवे स्टेशन है। ट्रेन से चित्रकूट पहुंचने वालों के लिए चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन सबसे निकटतम और सुविधाजनक रेलवे स्टेशन है। स्टेशन की दीवारों पर रामायण से जुड़े चित्रों का चित्रण किया गया है, जो देखने में बेहद सुंदर तो लगता ही है, बल्कि पहली बार चित्रकूट में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ के वातावरण में घुलने में भी सहयोग करता है। इस सुंदर रेलवे स्टेशन का निर्माण प्रयागराज में हुए भव्य महाकुंभ मेला आयोजन से पहले चित्रकूट में टूरिज्म को बढ़ावा देने और आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा पहुंचाने के लिए हाल ही में पुनर्निर्माण किया गया है। रात के समय में रंग बिरंगी लाइटों से ये स्टेशन जगमगा उठता है और देखने में किसी मंदिर से कम नहीं लगता। और भारत की आन बान शान ये गगनचुंबी तिरंगा शानदार तरीके से लहराते हुए इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। चित्रकूट धाम की यात्रा में सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं राम घाट के लिए। रेलवे स्टेशन से राम घाट की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसका टेम्पो रिक्शा से किराया 20 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे। तभी प्रभु श्री राम बालक रूप में आकर तुलसीदास जी को चंदन से तिलक करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज भगवान राम को पहचान नहीं पाते। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके तुलसीदास जी के कान में कहा था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। इस प्रकार से हनुमान जी ने तुलसीदास जी की सहायता भी की थी और यही दोहा देश भर में चित्रकूट की पहचान का प्रतिनिधित्व भी करता है। मत्य गजेंद्रनाथ स्वामी जी से आज्ञा लेकर अपने वनवास के 11.5 वर्ष यहाँ व्यतीत किए थे। और यही वो स्थान है जहाँ भगवान शंकर जी दिगंबर रूप में प्रकट होकर प्रभु श्री राम को ब्रह्मचर्य पालन और वाणी पर संयम रखने का उपदेश देकर चित्रकूट में रहने की आज्ञा देते हैं। इसलिए जो लोग भी राम घाट पर आते हैं वो मत्य गजेंद्रनाथ स्वामी जी के दर्शन किए बिना नहीं जाते। राम घाट की ये नदी मंदाकिनी नदी है। कहा जाता है कि मंदाकिनी नदी का आगमन सती माता अनुसुईया जी के द्वारा प्रभु श्री राम के चित्रकूट में स्वागत के लिए किया गया था। तब से लेकर आज तक इस नदी का जल ऐसे ही प्रवाह होता आ रहा है। अभी भले ही आपको यहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालु देखने को ना मिल रहे हों, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं।
के पीछे एक विशाल पर्वत है जहाँ भगवान राम ने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। इसी पवित्र स्थान पर भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता माता के साथ में कुटिया बनाकर रहा करते थे। इसलिए चित्रकूट में सभी धार्मिक स्थलों की अपेक्षा इस पवित्र स्थान को कामतानाथ भगवान को चित्रकूट के प्रमुख इष्ट देवता माना जाता है। इनको भगवान राम का ही अवतार माना जाता है। इनकी मान्यता चित्रकूट में इतनी ज़्यादा है कि यदि आप चित्रकूट में आते हैं और केवल कामतानाथ भगवान के दर्शन करके चले जाते हैं तो भी आपकी चित्रकूट यात्रा सफल मानी जाएगी। कामतानाथ जी के मंदिर से कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा शुरू होती है। दूर से आने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा जरूर करते हैं। और चित्रकूट के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक भरत मिलाप मंदिर भी इसी परिक्रमा के दौरान आता है। जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो उनके छोटे भाई भरत जी अपने ननिहाल में थे, और जब वो अपने ननिहाल से वापस लौटे तो वो भगवान राम को मनाने के लिए जिस वन में आए थे यही वो पवित्र भूमि है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम और भरत जी का जब मिलाप हुआ था तो वो क्षण इतना भावुक था कि धरती भी पिघल गई थी, और इस स्थान पर श्री राम जी और भरत जी के पैरों के निशान बन गए थे, जो आज भी इस स्थान पर मौजूद हैं। शासन से जाई ते ही अवसर करुणामय छाई का वो स्थान है जहाँ राम भक्त हनुमान जी को लंका दहन के बाद होने वाली ज्वलन से शांति मिली थी, और ये स्थान एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। होने की वजह से हमने रोपवे वाला रास्ता चुना, जो कि हमारे लिए सबसे आसान और सुविधाजनक था। छोटे थे तब वो इसी स्थान पर आकर रुके थे, और भगवान राम ने तीर चलाकर सरस्वती की धारा उत्पन्न की थी, जिससे हनुमान जी की पूंछ की अग्नि शांत हो गई थी। इसलिए इस जगह से निकलने वाली धारा को ही हनुमान धारा कहा जाता है। लेकिन इस धारा की सबसे विचित्र बात यह है कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ चली जाती है, इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। हनुमान धारा से ऊपर की ओर करीब 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के उपरांत सीता माता की रसोई है, जहाँ माता सीता ने वनवास के दौरान 5 ऋषियों को भोजन करवाया था। अब आप दर्शन करने वाले हैं सीता माता की रसोई के। बोले सीता मैया की जय। ये सर्वप्रथम ये भगवान का वनवास का दर्शन है। तो त्रेता काल में जब भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ था 14 वर्ष का, इस जगह पर भगवान 6 महीने इस पहाड़ पर समय व्यतीत किए। आपको प्रयागराज से आते हुए भगवान चित्रकूट में सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ जी से आज्ञा लेकर चित्रकूट में इसी स्थान पर उनको रुके हुए। फिर यहाँ भगवान 5 ऋषि आए थे उनको दर्शन करने भगवान के।
उनको पता चला कि भगवान रुके हुए तो चलो उनको दर्शन करना। तो सीता मैया ने अपने हाथों से उसी कंदमूल फल उबाल कर उनका तिलक किया, पूजा किया, भोजन कराया। तभी से वो प्रथा, वो महत्व यहाँ का चला आ रहा है। लोग लाते हैं आटा दाल चावल, पहले के समय में लाते थे, अब नहीं लाते हैं। तो अब उसी के नाम पर अपना भेंट दक्षिणा स्वरूप दे देते हैं। ये यहाँ का महत्व। अब यहाँ से बाद भगवान राम घाट गए, फिर यहाँ से कामतानाथ जी गए। तो यहाँ का महत्व 11.5 वर्ष पूरे कामतानाथ जी में बिताया। 11 वर्ष 6 महीने 27 दिन पूरे चित्रकूट में भगवान ने समय व्यतीत किया। तो 6 महीने इस पहाड़ पर, ये वो जगह स्थान है चित्रकूट में, वनवासी दर्शन है, कंदमूल फल खाया। चलिए, जय श्री राम। अभी जिस स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं, ये सीता मैया का चूल्हा चौका वाला स्थान है। को ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी कहा जाता है। सीता माता ने जिन 5 ऋषियों को भोजन करवाया था, उनको यहाँ प्रतिमा के रूप में दर्शाया गया है। में माता सीता के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं, जो श्रद्धालुओं को अटूट श्रद्धा और विश्वास प्रदान करते हैं। जानकी कुंड शांत वातावरण और पौराणिक जुड़ाव की वजह से ये एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, वो एक असीम शांति और ऐतिहासिक जुड़ाव का अनुभव करते हैं। शाम को 6 बजते ही श्रद्धालु मां मंदाकिनी की भव्य आरती के दर्शन के लिए राम घाट पर एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। शाम के समय में यहाँ रंग बिरंगी लाइटों से सजी सैकड़ों नाव मंदाकिनी नदी की सतह पर तैरती हुई नजर आने लगती हैं। और जिन श्रद्धालुओं को आरती दर्शन सामने से करना होता है, उनके लिए नाविक उचित किराया लेकर आरती स्थल के ठीक सामने नाव को लगा देते हैं, जहां से इस भव्य आरती को और भी सरलता से देखा जाता है। मां मंदाकिनी की ये भव्य आरती करीब 50 मिनट तक चलती है और इन 50 मिनट में पूरे घाट का माहौल लोगों में अलग ही उत्साह भर देता है। यहाँ के ऊर्जावान माहौल से लोगों की सारे दिन भर की थकान एकदम दूर हो जाती है।
जिस पहले स्थान पर हम आपको लेकर चल रहे हैं, ये स्थान दिखने में ऐसा है कि आप भी इस स्थान को देखकर स्वयं को त्रेता युग में होने का अनुभव करोगे। और इस स्थान का नाम है गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और इस स्थान पर हम आपको इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये स्थान पूरी तरह से प्रभु श्री राम के वनवास काल से संबंधित है। चित्रकूट शहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, इसलिए भगवान श्री राम के वनवास से जुड़े कुछ घटनास्थल मध्य प्रदेश में भी मौजूद हैं। गुप्त गोदावरी दो प्राचीन गुफाएं हैं, एक सूखी और एक पानी वाली। सबसे पहले हम आपको सूखी वाली प्रथम गुफा में लेकर चल रहे हैं। गुफा में प्रवेश करने का रास्ता इतना सकरा है कि यहाँ से एक बार में केवल एक ही व्यक्ति निकल सकता है। हाँ, वापसी भी यहीं से जाते हैं क्या? मान्यता है कि इस विशाल गुफा का निर्माण प्रभु श्री राम के यहाँ आगमन से पहले देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा भगवान राम के ठहरने के लिए किया गया था और इस गुफा में भगवान राम ने दरबार लगाया था। ये राम दरबार है। यहाँ भगवान राम का संत ऋषियों के साथ दरबार लगता था। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, अजा की जैसी चाकरी ताको तैसा दे। यहाँ संत ऋषियों के साथ बैठ के प्रभु श्री राम वनवास काल में दरबार करते थे। इन गुफाओं की नक्काशी कटिंग देके, ये सब देव निर्मित गुफाएं हैं भगवान राम के रहने के लिए। संत ऋषियों ने 33 कोटि देवी देवताओं ने बना कर रखा था कि प्रभु श्री राम यहाँ आकर कुछ दिन तक निवास करेंगे। बताते हैं कि प्रथम देव गिर गुफा राखे रुचिर बनाए और राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे। आए भगवान इधर कुछ दिन आकर ठहरेंगे। तो देवताओं ने देवशिल्पी विश्वकर्मा भगवान ने इन गुफाओं का निर्माण किया था। ऊपर गौर से देखेंगे तो पूरा मंदिर का आकार नजर आएगा। ये राम दरबार है। वनवास काल में यहाँ ठहरने के दौरान सीता माता इसी स्थान पर स्नान किया करती थी। इसी पवित्र गुफा में एक और स्थान है जिसको खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है। इस गुफा का प्रवेश और निकास द्वार दोनों एक ही हैं और गुफा में कुछ कुछ ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है, इसलिए एक बार में केवल और जैसे जैसे गुफा में अंदर की ओर जाया जाता है वैसे वैसे ये गुफा गहरी और
गुप्त गोदावरी के बाद और गुप्त गोदावरी से अनुसुईया जी आश्रम की दूरी करीब 13 किलोमीटर है, जिसमें हमें वहां पहुंचने तक 2 जगह रिक्शा बदले। सती अनुसुईया जी का आश्रम जंगलों के बीच में अनुसुईया चौक से 5 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने का रास्ता एकमात्र है। जिस सती अनुसुईया आश्रम अत्रि मुनि और माता सती अनुसुईया जी की तपोस्थली और ध्यान जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता सीता ने अनुसुईया जी से शिक्षा भी यहीं पर प्राप्त की थी। और पूरे आश्रम में रामायण से और सती अनुसुईया जी के जीवन काल से संबंधित घटनाओं को हजारों मूर्तियों और चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। अनुसुईया माता एक महान तपस्विनी और पतिव्रता थीं। एक बार उन्होंने अपनी पतिव्रता तपस्या के बल से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को दूध पीते बालकों के रूप में परिवर्तित कर दिया था। माता अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थीं। उनकी पति भक्ति का तेज इतना ज़्यादा था कि उसकी वजह से आकाश मार्ग से जाते देवों को भी उसके प्रताप का आभास होता था। इसी कारण से उन्हें देवताओं के द्वारा सती अनुसुईया कहा जाने लगा। और यही वजह है कि जब भी माँ सती अनुसुईया का नाम लिया जाता है तो उन्हें सती अनुसुईया जी के नाम से संबोधित किया जाता है। आश्रम के ठीक बाहर मंदाकिनी नदी है, जिनको माँ सती अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से धरती पर लाया था। अभी जिस स्थान पर हम आपको लेकर आए हैं, ये चित्रकूट का आरोग्य धाम घाट है। ये घाट खास तौर पर लोगों के नहाने के लिए बनाया गया है और राम घाट से ये 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के पानी में स्नान करने से चर्म रोगों में सुधार होता है। और ये बात कोई मान्यता मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्राकृतिक कारण है। मंदाकिनी नदी का ये पवित्र जल विंध्याचल के जिन वन क्षेत्रों से होता हुआ यहाँ आता है, उन जंगलों में जो औषधीय वनस्पति हैं उनकी जड़ों से टकराता हुआ ये पानी यहाँ आता है। इसीलिए इस पानी में औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शारीरिक त्वचा के लिए लाभदायक होते हैं। और इसी कारण से चित्रकूट में आने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ आरोग्य धाम से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पवित्र स्पा वो स्थान है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से फूलों के आभूषण बनाकर सीता माता का श्रृंगार किया था। इस पवित्र स्थान को भगवान राम और माता सीता के प्रेम की निशानी के रूप में भी जाना। पूरे साल भर यही रहता है, ठंडी में ठंडाता नहीं है और गर्मी में आप देख ही रहे हैं
ठंडी में आप समझो कि बहुत ठंडा हो जाएगा, बैठ नहीं पाते, ऐसा नहीं है। न तो ये गर्म होता है न ये ठंडा होता है। और ये प्रमाणित है दंत कथा नहीं, रामायण में इसका उल्लेख है। हरियाली होने की वजह से ठंडी हवा का आनंद मिलता। अब हम आपको चित्रकूट के एक ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जो चित्रकूट का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। वैसे तो ये मंदिर चित्रकूट के तीर्थ स्थलों में शामिल नहीं है। इस वृक्ष की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी संत है, ये पवित्र मंदिर मुगलों के ज़माने से भी पहले का यहाँ बताया जाता है, जिसका आज तक जीर्णोद्धार नहीं किया गया। ये मंदिर चित्रकूट के पुराने न्यायालय में मौजूद है, इसलिए इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता। इसी वजह से चित्रकूट में घूमने आए ज़्यादातर श्रद्धालु इस मंदिर तक पहुँच नहीं पाते। तो हमारी चित्र